बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज तो बड़ा धमाका खेज दिन रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो मसला हल कर दिया जिस मसले का हल 1 साल से नहीं मिल रहा था। इलेक्शन कमीशन कई दफा अदालतों में यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कई दफा तारीखें देने के बाद भी इलेक्शन की तारीख फाइनल ना कर सका। इलेक्शन के कागजात जमा हो गए, उम्मीदवारों की नॉमिनेशन हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इलेक्शन ना हो सके। आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज की समाअत में खुलकर तमाम चीजें बयान कर दी और यह भी कह दिया कि अब जो इलेक्शन की डेट फाइनल होगी उस तारीख के बाद एक दिन भी आगे नहीं, एक दिन भी पीछे नहीं, जो तारीख फाइनल होगी। इलेक्शन कमीशन ने तो 11 फरवरी फाइनल की है। ईवान सदर से मुशावरत आपके सामने आ गई है। अब इलेक्शन की बॉल सुप्रीम कोर्ट के पास है। कल सुप्रीम कोर्ट हतमी ऐलान करेगी। इस हतमी ऐलान के बाद बहुत से मंसूबा साजों यानी बहुत सी सियासी जमातों जिनका यह मंसूबा था कि इलेक्शन अभी डिले हों, जिनका प्लान था कि इलेक्शन डिले हों ताकि इलेक्शन डिले होने से वो पाकिस्तान के अंदर अपनी खोई हुई साख बहाल कर सके, अवाम के अंदर झूठे दलासे देकर, झूठे लारे लगाकर, झूठ बोलकर अवाम को एक नया झूठा दलासा देकर वोट हासिल कर सके। लेकिन ये सारी साजिश, ये सारी प्लानिंग फ्लॉप हो गई और अब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन हर सूरत में होंगे और वो तमाम लोग जो प्लेट और चम्मच का इस्तेमाल करते थे सियासत के अंदर, कभी चम्मच को हिलाना किसी को खुश करने के लिए, कभी प्लेट को हिलाना, उन तमाम लोगों के भी मंसूबे नाकाम हो गए। अब सियासत में अवामी इलेक्शन होगा, अवाम वोट देगी, अवाम मुंतखब करेगी मुनसिफाना इंतखाबात में कौन उनका लीडर है, कौन सी जमात जीतेगी, कौन सी जमात अपोजिशन में आएगी और कौन से सियासी चेहरे सियासत से आउट होंगे। ये मैं आपको एक खबर देता हूं, बड़ी अहम और बड़ी खबर है। अहम और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सियासत में एक नई तब्दीली आ रही है और यह नई तब्दीली इंतखाबात के हवाले से आ रही है। इंतखाबात के ऐलान के हवाले से बहुत सी जगहों पर चहमगोइयां हो रही हैं कि क्या इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा, क्या इंतखाबात के ऐलान के बाद इंतखाबात वक्त पे हो जाएंगे। ये अब भी बहुत से लोग बेचैनी का, बेयकीनी का और बेइतमादी का शिकार है। लेकिन क्योंकि अब यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होना है, पहले भी वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही ऐलान हुआ था, अब यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होना है और इस ऐलान पर हर सूरत में अमल दरामद होना है। मुस्लिम लीग नून के लिए यह खबर अच्छी नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम के लिए यह खबर अच्छी नहीं, ANP के लिए यह खबर अच्छी नहीं, MKM पाकिस्तान के लिए खबर अच्छी नहीं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए यह खबर अच्छी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के लिए यह खबर अच्छी नहीं, बाप पार्टी के लिए यह खबर अच्छी नहीं। क्योंकि यह तमाम की तमाम सियासी जमातें यह सोच रही थी और कई दफ़ा यह बात कह चुकी थी कि जनाब किसी सूरत में भी फौरी इलेक्शन नहीं चाहिए, पहले इकॉनमी को दुरुस्त करें। बात तो दुरुस्त है, पहले इकॉनमी को दुरुस्त करें, पहले इकॉनमी को दुरुस्त करें, पहले माशरत को दुरुस्त करें। बेसिक उनका मसला इकॉनमी या माशरत नहीं था इन सियासी जमातों का,
मसला वही था जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हर सूरत में इन्हें टाइम दिया जाए। अब इलेक्शन होने की सूरत में मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मियां नवाज शरीफ के इलेक्शन ना लड़ने से वजीर आजम नवाज शरीफ का नारा तो दम तोड़ गया। अब क्या मरियम अपने वालिद की जगह लेगी? क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की इजाजत होगी? क्या तमाम सियासी जमातों को जलसे जुलूसों की इजाजत होगी? ये सवालात हैं जिनके जवाबात भी जल्द मिल जाएंगे। सुनने में आया है कि इस हवाले से भी तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला किया गया है। यह खबर आपको दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला किया गया है कि अगर इलेक्शन करवाने हैं, अगर इलेक्शन में मुनसफाना तरीके से सब कुछ होना है, तो फिर जिस तरह बाकी सियासी जमातें जलसे जुलूस कर रही हैं, उसी तरह तहरीक इंसाफ को भी जलसे जुलूस करने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अब सियासत का सीजन, इलेक्शन का सीजन और दंगल मैदान सज गया ना, खारा सज गया है। खारे में अब तमाम सियासी जमातों के पहलवान उतर गए हैं। अब इस खारे में कौन जीतता है, कौन हारता है, ये फैसला तो अवाम ने करना है, अवाम के वोटों ने करना है। लेकिन एक खबर मैं आपको यह देता चलो कि इस दफा बहुत बहुत बड़े बुर्ज उल्टेंगे, बहुत बहुत बड़े नाम बेनाम हो जाएंगे, बहुत बहुत बड़ी सियासी शख्सियात इंतखाबात में आउट हो जाएंगी, बहुत से लोग इंतखाबात में आपको हारते हुए नजर आएंगे, कई अफराद की जमानतें जब्त होती हुई नजर आएंगी, कई अफराद सियासत में बिल्कुल इस तरीके से आउट होंगे कि शायद दोबारा वो सियासत में, इंतहाबी सियासत का हिस्सा कभी ना बन सके। पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ी तब्दीली, और जो बड़ी तब्दीली है उसके हवाले से आपको यह खबर दे दूं, एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। यह नया इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होगा और इस नए इत्तेहाद के अंदर आपको यह वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि इस नए इत्तेहाद के अंदर वो सियासी जमातें होंगी जो कल तक मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात में जो ज़िमनी इलेक्शन थे उनमें उनका वोट बैंक होती थी, अब वो उनका वोट बैंक नहीं होंगी बल्कि उनका वोट बैंक ख़त्म करेगी, जिससे ये वाज़ेह होगा कि नून लीग आइंदा इंतखाबात में आउट। पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम सिंध में खड़ी की जाएगी और सिंध के अंदर MKM और दीगर सियासी जमातों का एक नया इत्तेहाद बनाने के लिए कुछ सियासी शख्सियात मुतहर्रक हैं ताकि इस नए इत्तेहाद के बाद पीपल्स पार्टी को भी टफ टाइम दिया जाए या फिर उनके साथ कोई मुआहदा किया जाए। मजीद क्या होगा, क्योंकि अब हर रोज़ एक नई खबर होगी। नई खबर के साथ दोबारा मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।